दीदी की मतलब डेथ से 2 दिन पहले बड़ी वाली दीदी को भी बड़े वाले भाई साहब ने बहुत ज़्यादा मारा था। और ऐसी नहीं थी हमारी बहन जो खुद अपने आप में आग लगा लेगी। उससे पहले मारपीट की गई थी बट उसकी वीडियो नहीं है। वो खुद दीदी के लड़के ने बताया है। वीडियो वायरल हो रही है वो पिछले साल की है। हाँ, वो पिछले साल की है। अभी हम निक्की के भाइयों के साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बचपन में वो कैसी थी और इनके साथ उनका कैसा रिश्ता था। हाँ जी। आप बचपन से निक्की के साथ हैं? हाँ जी। उसे बचपन से बढ़ते हुए बड़ी होते हुए देखा है हाँ आपने? जी। कैसी थी वो बचपन में? जी, बचपन में बहुत बढ़िया ही दोनों बहनों का पहले से स्वभाव बहुत बढ़िया रहा। ना ही कभी उनकी लड़ाई हुई, ना ही शादी के बाद, ना ही शादी से पहले। और अब भी वो पढ़ाई में भी पहले डीपीएस स्कूल से उन्होंने एनटीपीसी से अपनी 12th करी है। और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मतलब अपनी सेल्फ डिपेंड बहन थी दोनों ही। वो खुद चाहती थी कि अपना कुछ बिज़नेस करे या फिर कुछ ऐसा करे कि किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो उन्होंने पहले ही शादी से पहले अपना पार्लर वगैरह का कोर्स कंप्लीट कर लिया था दोनों दीदियों ने। तो इसलिए शादी के बाद उन्होंने बोला कि पापा मुझे ये करना है कि पार्लर वगैरह खोलना है। उन्होंने उधर भी बात करी, उन्होंने पहले तो मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मान कर या कुछ कर कर अपना काम चालू करने के लिए अपने पापा से बोला, इन्होंने पैसे दिए। तो वहाँ पर उन्होंने पार्लर वगैरह खोला। तो कुछ दिन बाद पार्लर के चलने के कुछ दिन बाद फिर वहाँ पे ऐसी लड़ाई होने लगी कि वीडियो वगैरह मत बनाओ, मेकअप की ये मत करो, वो मत करो। आज तक दीदी ने, छोटी वाली दीदी ने, निक्की दीदी ने आज तक अपना अकाउंट पब्लिक भी नहीं किया था, प्राइवेट अकाउंट था उनका। तो वो उस चीज़ के लिए लड़ते भी थे। तो फिर उन्होंने सब चीज़ बंद कर दी अपनी। उनकी मतलब लड़ाई वगैरह हुई थी, ज़्यादा ही झगड़ा वगैरह हो गया था उनके घर में। तो दीदी यहाँ पे आ गई थी दोनों। यहाँ पे आने के बाद दीदी को खून की उल्टी लग रही थी। मैं खुद लेके जाता था दीदी को डॉक्टर के। उसके 1.5 महीने बाद यहाँ के बड़े बुजुर्ग, वहाँ से उनके ताऊ जी और उनके पापा आए। वो हाथ जोड़ के बोलने लगे कि जो भी अब तक हुआ है उस चीज़ के लिए हम शर्मिंदा है, आगे कभी ऐसी ये दुर्घटना नहीं होगी। तो इस चीज़ को सुनते हुए हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग बोलने लगे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से नहीं होनी चाहिए। और वो बोलने लगे कि हमारी जिम्मेदारी है आपकी दोनों बेटियों की, आप हमारे साथ भेज दो, बस ये हमारे घर की बहन बेटी है। तो उन्होंने भेज दिया। उसके कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद ये ऐसी घटना हुई, मतलब दीदी की मतलब डेथ से 2 दिन पहले बड़ी वाली दीदी को भी बड़े वाले भाई साहब ने बहुत ज़्यादा मारा था। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही डाउन थी, बीपी वगैरह भी लो था। तो उसी दौरान वो उनके पास नहीं थी, वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे थी छोटी वाली दीदी। तो उन्होंने बोला कि मतलब ऊपर झगड़ा वगैरह हुआ, जो भी हुआ, उनकी आग वगैरह लगाई, वो नीचे आ रही थी। तो वो अपनी उन दीदी के हाथ में स्टेप लग रही थी, वो उसे हटा के उनके पास गई। उन्होंने देखा दीदी जल रही है, तो उनकी वीडियो वगैरह भी ऐसे बनाई। और उन्होंने देखा कि जल रही है तो कौन ये बोल देगा कि इन्होंने वीडियो क्यों बनाई, ये खुद बचा सकती थी। आप खुद इस वीडियो में देखना, उनकी साउंड भी आ रही है, उनके ससुर की भी, उनकी सास की भी। बट उनमें से किसी ने भी आकर उनके ऊपर पानी नहीं डाला या फिर कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उनकी जान बच जाए। उनकी खुद की बड़ी दीदी उन पर पानी डाल रही है, जो भी उनके हाथ में आया बर्तन उससे उनकी जान बचा रही है। वो बस चिल्ला रहे हैं कि हमारे ये हो गया, वो हो गया। आप खुद सुनना उस चीज़ को वीडियो में, जो सब आज ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने खुद किया है। कौन बहन ऐसा खुद कर लेगी? और आग से एक बार आप खुद सोचो, आप अपने हाथ में माचिस की तिल्ली जगा के ऐसे भी कर दोगे ना, आपका जी निकल जाएगा। और ऐसी नहीं थी हमारी बहन जो खुद अपने आप में आग लगा लेगी। आपने खुद उससे पहली वीडियो भी देखी होगी, वो सर्दियों की वीडियो है सन 2024 की। उसमें उनको कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है। तो वो जो वीडियो मारपीट वाली वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, वो पिछले साल की है? हाँ, वो इस पिछले टाइम साल की की है, नहीं सर्दियों की है वो। अच्छा, तो वो जो भी इस चीज़ बात को लेकर के दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो अभी की है, नहीं, वो जलाने पहली से पहले वीडियो है। मारपीट की गई थी नहीं वो। नहीं नहीं, वो तब की नहीं है। उससे पहले मारपीट की गई थी बट उसकी वीडियो नहीं है। वो खुद दीदी के जो अभी लड़के ने मारपीट बताया की है। वीडियो वायरल हो रही है वो पिछले साल की है। हाँ, वो पिछले साल की है। अभी अभी रक्षाबंधन बीता है, अभी आपने उनसे राखी बंधवाई होगी। हाँ, उस वक्त कैसी थी वो? बिल्कुल ठीक थी। मतलब वो ज़्यादातर बातें छुपाती थी हमसे, कि बताती नहीं थी कि हम उधर जाएंगे, फिर वो लड़ाई झगड़ा होगा, ये सब चीज़ के लिए ज़्यादातर बातें छुपाई थी उन्होंने हमसे। बड़ी वाली दीदी ने भी, छोटी वाली ने भी। अगर वो आज ना छुपाती तो हमारी बहन हमारे पास होती आज भी। और बड़ी दीदी अभी कहाँ पे है? वो अपने ससुराल में या नहीं, फिर? ससुराल में नहीं है, वो डॉक्टर के गई है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कई लोग इस बात को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि छोटी बहन के डेथ के बाद भी बड़ी बहन एक्टिव है काफ़ी सोशल मीडिया पे। तो इस बात को लेकर के भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, अभी अभी इनके घर में मातम छाया और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे हो सकती है? उन्हें पता है अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए वो अपनी बहन को न्याय देने के लिए जितना सामने वाले से नीचे गिर सकती है वो करेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए। और
जो ये बोल रहे हैं उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। उनके घर में डेथ हुई है उनकी लड़की के लिए, आप ऐसे बोल रहे हो। उनके साथ खड़े होने से तो गए, उनके अगेंस्ट और खड़े हो रहे हो आप। आपको ये शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। आप सब भी बचपन से देखा है आप लोग? हाँ जी, मैं तो छोटा हूँ सब में। सबसे छोटे हो आप? हाँ तो दीदी लगी आपकी? हाँ, दीदी जी हमारी तो कैसी बड़ी थी वो? बड़े दीदी थी। एहसास नहीं हुआ कि बार बार जब वो प्रताड़ित हो रही थी और ये बात समाज में आ रही थी, तो एज अ भाई होने के नाते आपको अपने तरफ से बोलना चाहिए कि वो वापस उस घर में नहीं जाएंगी? हमने बोला था, तभी तो वो 2 महीने तक वहाँ पे नहीं गई थी। बट तब वो ज़्यादा ही करने लगे, वो बच्चे भी नहीं भेजे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने फिर दीदी सोचने लगी कि ऐसे अगर कब तक रहेंगे, हमारे बच्चे भी वहाँ पे है तो सब ठीक नहीं हो पाएगा। अगर कुछ दिन अगर ऐसे ये बोल रहे हैं, वो सोचने लगी कि सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। वो सोच ही उनको आज ले गई। वो सोचती थी कि मतलब काश ठीक हो जाए। और वो जो वहाँ से आए थे उन्होंने यही बोला था कि मतलब सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तब आप जाओगे तभी तो होगा। यही चीज़ सोच के हमने हमारी बहन भेजी थी। और हमारे कहने से नहीं गई, क्योंकि हमने साफ मना किया था हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि इतनी गंदी तरह मार पिटाई हुई थी। बट गांव के बड़े बुजुर्ग और उसके उधर साइड से उनके सास ससुर और उनके ताऊ जी वो बोलने लगे और हाथ जोड़ने लगे कि भेज दो करके बड़े बूढ़ों ने उन्हें भेज दिया था। अभी तो वो चारों पकड़े गए हैं, तो उन्हें किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? चारों के लिए तो नहीं बोलूँगा, बट विपिन को तो मौत से नीचे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।